आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में, जहां पे अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नई जर्नी विद फुल जोश, विद फुल होश ऑफ द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस through this subject of advanced financial management, also called as strategic financial management. क्या आप तैयार हैं? क्या आप एक्साइटेड हैं इस नई दुनिया में एंटर करने के लिए, जो शायद आपका फ्यूचर करियर बनाने वाली है, जो शायद आपकी जिंदगी बदल सकती है? क्या बोलता है पब्लिक? लेट द गेम बिगिन। ओके, ऑल राइट गाइज, मेरा ये जोश दिख रहा है, मेरे चेहरे का नूर दिख रहा है गाइज। बस एग्जैक्टली यही एंड तक रहना चाहिए आप लोगों के साथ, बिल्कुल रहेगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा अपने एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। सो माई सेल्फ सीए सीएस संकल्प कांस्टिया। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑब्वियसली इनटू द फील्ड ऑफ टीचिंग फॉर मोर देन अ डेकेड। जी हाँ, 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं एंड पढ़ाने के पहले मैंने जॉब किया है। सो जैसे ही मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना था, by the age of around 22, I started my journey with JP Morgan Financial Services Company, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंशियल रिलेटेड कंपनी में मैंने काम किया है। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो दैट 5 years अप्रोक्सीमेटली मैंने फाइनेंस की फील्ड में ही काम किया है एंड अब मैं आपको यही सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। सो जो चीज मैंने जी है वही आप लोगों को अब मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, बोलते हैं ना, आई विल टेक यू थ्रू दिस होल जर्नी। सो आई वॉज इन टू फाइनेंस टीम, असेट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस टीम में था मैं इन जेपी मॉर्गन। वहां पे 5 साल काम किया, बट द हंगर ऑफ टीचिंग, द पैशन ऑफ टीचिंग ऑब्वियसली बॉट मी अलोंग। सो 10 साल पहले ऑलमोस्ट मैंने स्टार्ट कर दिया था टीचिंग एंड बस तब से ही पढ़ा रहा हूं मैं ये सारे सब्जेक्ट्स जो आपको ऊपर दिख रहे हैं। ऑलराइट गाइस, ये था मेरी जर्नी के बारे में। सो आप लोगों को मैं बताऊं मेरा जेपी मॉर्गन का इंटरव्यू कैसा था, थोड़ा एक आइडिया दूं। क्यों, उसका भी पीछे एक रीजन है। मैं जो भी चीज बताऊंगा ना, उसके पीछे एक कहानी है और कहानी के पीछे एक रीजन है। तुम लोग जानना चाहोगे हाउ वाज माय एंट्री इनटू जेपी मॉर्गन? बिकॉज हो सकता है आप भी सीए बनने के बाद you may also join that brilliant company. There are so many fields like asset management, investment banking. ये सारी फील्ड्स में आप लोगों को अगर जॉब मिल जाएगा ना तो लाइफ सेट हो जाएगा भाई, बता रहा हूं मैं तुम्हारे को। ग्रेट। सो बात कुछ ऐसी है कि ऑब्वियसली सीए का एग्जाम दिया एंड एग्जाम दे के उसको क्लियर किया। जिस दिन आपको सीए का रिजल्ट आएगा ना, ऐसा सोचो कि ये आपका सीए का डिग्री का इंस्टीट्यूट का रिजल्ट आया है। जिस दिन ये रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आपको लगेगा कि अपुनिच भगवान है। सीरियसली बोल रहा हूं, मतलब वो जो फीलिंग है ना, नेक्स्ट लेवल फीलिंग है। वो फीलिंग मेरे को आज तक नहीं आया जो फीलिंग उस दिन मेरे को हुआ था भाई साहब। मतलब आई थॉट यार दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई हैव एवर डन। आई वॉज इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टूगेदर। मतलब तुम मेरा एटीट्यूड देखोगे ना उस दिन पे, मैंने लोगों को बोला मेरे को है ना सीए साहब बुलाने का सीए संकल्प, ओके, ऐसे ही नहीं बुलाने का, सीए संकल्प कांस्टिया बुलाने का। सो इट वाज अ डिफरेंट फीलिंग ऑब्वियसली इन अ गुड फेथ। तो सीए बना, अराउंड 1 वीक बहुत पार्टी की एंड देन आई अप्लाइड फॉर ऑल द बिग बिग कंपनीज। तो मेरे को बिग 4 से भी कॉल आया, एट द सेम टाइम मेरे को जेपी मॉर्गन से कॉल आया एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि इतना जल्दी फाइनेंस की फील्ड में है ना सीएस को जॉब नहीं मिलता था। बिकॉज इट इज यूजुअली थॉट के ऑडिट और टैक्सेशन में ही जाएगा स्टार्टिंग में, और देन फिर बाद में यू टेक योर पार्ट टुवर्ड्स फाइनेंस। बट मेरे को जेपी मॉर्गन से कॉल आया, मैं इतना खुश। मैंने इंटरव्यू मेरा शेड्यूल करवाया। Guess how many rounds of interview I would have given before clearing and becoming a part of JP Morgan? कितना rounds हुआ रहेगा मेरा इंटरव्यू का? There were around 6 rounds of interview. फाइनली फिर मेरे को उन्होंने सिलेक्ट किया। क्या था पता है? फर्स्ट राउंड एचआर राउंड था, मतलब एकदम मस्त राउंड। एचआर मतलब वो लोग आपको इधर उधर का बात पूछता है, कैसे हो, क्या करते हो, क्यों किया सीए, ऑल ऑफ दैट। फिर एक सीनियर एचआर राउंड हुआ। तो ये 2 राउंड तो एकदम अच्छी तरह से चले गया। फिर आया थर्ड राउंड था टेक्निकल राउंड। और आप मानोगे नहीं, ये राउंड में मेरे सामने कौन बैठा है? मेरे सामने बैठा है
असेट मैनेजमेंट टीम का वाइस प्रेसिडेंट। मेरे जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है विद मोर देन 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। फिर बाद में मेरे सामने बैठा है इस कंपनी का अगेन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आवर असेट मैनेजमेंट होल ग्लोबल टीम, और हु वाज फ्रॉम आईआईएम एंड सीएफए भी किया हुआ था, आईआईएम भी किया हुआ था, एंड और एक बंदा था अगेन सीए प्लस सीएफए। तो आप सोचो मेरा थर्ड राउंड टेक्निकल राउंड है, एंड 3 पैनल ऑफ जजेस, 1 चार्टर्ड अकाउंटेंट, 1 आईआईएम अहमदाबाद, एंड अगेन सम ग्लोबल डिग्री, एंड थर्ड सीए प्लस सीएफए। मैं बोला कि वाह मजा आ गया, अब तो मैं ये इंटरव्यू का राउंड क्रैक करके कम से कम 25-30 लाख का तो मिनिमम सैलरी मांगूंगा। और 25-30 लाख का सैलरी मैं सोच रहा हूं आज नहीं, आज से 15 साल पहले, समझ रहे हो तुम लोग, वो टाइम पे मैं सोच रहा हूं यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का फील्ड लूंगा और सीधा 25-30 लाख का सैलरी मांगूंगा, लाइफ सेट है। अरे 2 साल भी काम कर लिया, वो टाइम पे 50-60 लाख आ गया, तो यार क्या चाहिए, और फिर कुछ बिजनेस चालू करेंगे, मतलब इतना सब मैंने मेरा प्लानिंग कर लिया। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू स्टार्ट, मतलब मेरा जो फर्स्ट 2 राउंड था हो गया, थर्ड टेक्निकल राउंड का फर्स्ट क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट हुआ। उन्होंने मेरे को सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि यार योर सीवी लुक्स वेरी इंप्रेसिव। मेरा एक्चुअली एकेडमिकली आई वाज गुड, सीए सीएस मेरा टाइम टू टाइम निकल गया था। आई वाज फ्रॉम एनएम कॉलेज मुंबई, नरसिंह मोहन जी कॉलेज है मुंबई में, विच इज सपोज टू बी अ वेरी गुड कॉलेज इन मुंबई। तो मैं बोला भाई क्या बोला था मैं, अपुनीश भगवान है, तो मैं ऑलरेडी एकदम 7वें आसमान पे था। आई वॉज लाइक चलो ये इंटरव्यू तो क्रैक करके सेट है। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला सर योर सीवी लुक्स वेरी इंप्रेसिव, विल यू टेक अस थ्रू योर सीवी। भाई ये सीवी के थ्रू हम लोग को बताओ क्या क्या किया है तुमने। मैं बोला सर आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, मेरा हॉबीज है प्लेइंग क्रिकेट, सिंगिंग, ये वो सब बताया अपने बारे में। उन्होंने बोला वेरी इंप्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा वेयर डू यू सी योर सेल्फ 5 to 8 years फ्रॉम नाउ। ऐसा उन्होंने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, अभी तक मेरे को एकदम फ्रेश है वो इंटरव्यू। सो मैंने बोला सर in 5 to 8 years from now I want to become the head of investment banking or asset management division of your company। एकदम फुल स्वैग के साथ मैंने बोला वेरी गुड यार, एट सच अ स्मॉल एज यू आर थिंकिंग सो बिग, वेरी गुड कीप इट अप। मैं 7वें आसमान पे तो था ही, ये बोलने के बाद मैं और 9वें आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने बोला ओके नो प्रॉब्लम, नाउ वी विल स्टार्ट द इंटरव्यू प्रोसेस। मैं बोला यस सर श्योर। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछा कि ओके यू वांट टू गो इनटू द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फील्ड, टेल अस द टॉप 3 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डील्स और द मर्जर एंड एक्विजिशन डील्स दैट हैव हैपेंड इन द लास्ट 6 months। क्या क्वेश्चन पूछा, टेल अस द टॉप 3 मर्जर एंड एक्विजिशन डील्स व्हिच हैव हैपेंड इन द लास्ट 6 months। आपको क्या लगता है मेरे पास इसका जवाब होगा या नहीं होगा? भाई अपन तो वो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, प्रैक्टिस मैनुअल, पास पेपर, पीवाई क्यू पढ़कर आए हैं। अब उसमें तो कहीं पे लिखा नहीं है मर्जर एंड एक्विजिशन का लास्ट 6 महीने में क्या डील हुआ है। तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, मेरे पास फ्रैंकली स्पीकिंग जवाब था नहीं। मैंने ट्राई किया थोड़ा बहुत बोलने का, सर या दैट डील हैपेंड, दैट डील हैपेंड, बट उनको समझ गया कि इसको नहीं आ रहा है आंसर, और मेरे को भी समझ गया। मैं बोला सर आई डोंट नो दैट मच अबाउट इट। उन्होंने बोला ओके ओके नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। फिर आया मेरे को सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा अच्छा टेल अस द बॉल पार्क ऑफ डील्स दैट हैव हैपेंड इन द इंडिया एंड ग्लोबल अरीना इन मर्जर्स एंड एक्विजिशंस और असेट मैनेजमेंट। मैं बोला सर क्या क्या पूछा आपने, क्वेश्चन समझो उनका, पहले क्वेश्चन ही नहीं समझ रहा है। व्हाट वाज द बॉल पार्क ऑफ द डील। भाई बॉल पार्क का मतलब भी पता है आपको? नहीं ना, मुझे भी नहीं पता है भाई, मैं भी वही मॉड्यूल मॉड्यूल पढ़कर आया था। अब उसमें तो कहीं पे लिखा नहीं था कि बॉल पार्क वॉल पार्क क्या होता है। मैं बोला सर आई हैव नो आइडिया सर व्हाट इज द बॉल पार्क ऑफ द डील, एंड मेरे यहां से पसीना छूटना चालू। मैं बोला 2 क्वेश्चन पूछा, वो भी ऐसे इंसान को जो अपने आप को भगवान समझ रहा है, 2 क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाया मैं तो। फिर मैं बोला अभी क्या नेक्स्ट, भाई क्या चाहते क्या हो। थर्ड क्वेश्चन उनका, ओके टेल अस अबाउट द मर्चेंट बैंकर्स और बुक लीड रनिंग मैनेजर्स ऑफ द मर्जर्स एक्विजिशन डील्स दैट हैव हैपेंड इन इंडिया। क्या पूछा, मर्चेंट बैंकर, बुक लीड रनिंग मैनेजर। मैं बोला ओ भाई कहां से लाऊं ये सारे आंसर्स में। आई टोल्ड देम सर मेरे को नहीं पता है, I don't think so I'm eligible for the interview. Do I leave from here?
उन्होंने बोला नहीं नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। मतलब जो आदमी 9वें आसमान के ऊपर था, पहले क्वेश्चन के बाद 5वें आसमान पे, दूसरे क्वेश्चन के बाद 0 पे, तीसरे क्वेश्चन के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं जमीन के अंदर घुस जाऊं, मुझे आता ही नहीं है कुछ, ऐसा लग रहा था मुझे यार। एंड आई वॉज लिटरली स्वेटिंग, आई वॉज लाइक कि भाई अभी मैं क्या करूं। अब उसमें ना साथ में वो एचआर का जो सीनियर एचआर मैनेजर होता है ना, वो भी साथ में बैठता है कि भाई आइडिया रहे उसको कि क्या चल रहा है। उसने बोला अरे मिस्टर संकल्प डोंट पैनिक, इट्स ओके, इफ यू वांट यू कैन हैव वाटर। और मेरे पास में मेरा ऐसे ही रुमाल पड़ा हुआ था, उन्होंने बोला यू कैन यू नो स्वाइप योर फेस विद द हैंडकरचिफ। मैं बोला ओके सर थैंक यू। सो फिर मेरे को लगा भाई प्लीज मेरे को इस इंटरव्यू से कोई निकाल दो, नहीं देना है मुझे इंटरव्यू, नहीं चाहिए पैसा, 25 लाख रुपए नहीं चाहिए, बट इतना जलील सीए बनने के बाद नहीं है सही। फिर उन्होंने बोला ओके इट्स ओके काम डाउन। फिर उन्होंने मेरा सीवी गो थ्रू किया वापस से। उन्होंने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, उन्होंने बोला कि अच्छा यू हैव रिटन योर हॉबीज दैट यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग टू म्यूजिक। अब अपन लोग क्या करते हैं कि जो भी सीवी होता है, जो किसी सीनियर का सीवी लिया हुआ होता है, वो एज इट इज अपन लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब कोइंसिडेंटली मेरे को भी क्रिकेट खेलने का और म्यूजिक का शौक था, तो मैंने उधर वो डाला था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने बोला यस सर आई हैव एन इंटरेस्ट इन दैट। तो उन्होंने बोला ओके वेरी गुड, टेल अस द लास्ट बुक दैट यू हैव रेड, इफ आई हैव रीडिंग बुक्स इज वन ऑफ योर हॉबीज, टेल अस द लास्ट बुक दैट यू हैव रेड। मैंने बोला सर आई हैव रेड, अभी आज की तारीख में तो उस बुक के ऊपर एक मूवी बन गया है, टू स्टेट्स, नाम सुना होगा तुम लोग ने, आलिया भट्ट का और आई थिंक अर्जुन कपूर का मूवी है टू स्टेट्स। वो टाइम पे चेतन भगत का टू स्टेट्स का जस्ट बुक आया ही था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि टेल अस अबाउट दैट बुक। तो मैंने बोला था कि सर मैं आई जस्ट रेड द बुक टू स्टेट्स एंड इट्स अ वेरी गुड बुक। तो उन्होंने मुझे बोला ओके टेल अस अबाउट टू स्टेट्स बुक। मैंने उनको 2 मिनट में पूरा स्टोरी बता दिया कि सर पंजाबी लड़का है एंड तमिलियन लड़की, एंड दे फॉल इन लव, दे गो इन IIM अहमदाबाद, एंड देन देयर वर पेरेंटल इश्यूज, बट इट गेट्स रिजॉल्व्ड एंड बोथ ऑफ देम गेट मैरिड। एंड दे आर लाइक अरे वाह एकदम करेक्ट, क्या सही स्टोरी सुना है 2 मिनट में, यू हैव एब्सोल्युटली गिवन द परफेक्ट स्टोरी। मैं बोला वाह क्या बात है, चलो कुछ तो आया। उन्होंने जो पूछा किसी का तो जवाब का किसी तो क्वेश्चन का जवाब आया, चलो आई फेल्ट सिक्योर्ड। फिर उन्होंने बोला अरे आपने इधर और एक हॉबी लिखा है प्लेइंग क्रिकेट। मैं बोला यस सर प्लेइंग क्रिकेट इज ऑल्सो माई हॉबी, आई लव प्लेइंग क्रिकेट। अब क्वेश्चन सुनना उनका, उनका क्वेश्चन आया कि सपोज क्रिकेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पूछे आपको। मैं बोला यस सर इट्स माय हॉबी यू कैन आस्क। तो उन्होंने बोला सपोज बॉलर ने बॉल डाला, बैट्समैन बैटिंग किया और बैट्समैन से छूट गया और जाके हेलमेट को लगा, तो कितना रन मिलेगा? बोलो तुम लोगों को आंसर पता है क्या किसी को? एटलीस्ट बॉयज वुड नो इट, कमन क्या लगता है क्या जवाब आई, क्या इसका आंसर है और मैंने क्या जवाब दिया होगा? बोलो बोलो चल चल क्या लग रहा है? करेक्ट। सो द आंसर इज कि अगर बॉलर ने बॉल डाला, बैट्समैन से छूट गया, विकेट कीपर से छूट गया और पीछे हेलमेट को जाके लगता है ना, तो यूजुअली 5 रन मिलता है। और मैंने भी इमीडिएटली उनको ऐसे ही आंसर दिया, मैं बोला सर 5 रन मिलेगा। उन्होंने बोला एब्सोल्युटली करेक्ट, यू हैव नेल्ड इट, एकदम बैक टू बैक 2 करेक्ट आंसर यू हैव गिवन, करेक्ट ध्रुविल अभिनेश करेक्ट आंसर 5 रन। और मैंने भी ऐसे ही आंसर दिया। उन्होंने बोला मेरे भाई जिस स्पीड से तूने तेरे हॉबीज का आंसर दिया ना कि भाई टू स्टेट्स का 2 मिनट में मूवी सुना दिया तूने, तूने बता दिया कि बॉलर से मिस हुआ तो 5 रन मिलेगा तेरे को हेलमेट को लगा, तो वैसा ही कुछ आंसर तेरे को फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन से रिलेटेड था उसके लिए देना था। तू भाई यहाँ पे हॉबी प्रैक्टिस करने आया है या प्रोफेशनल बनने आया है? तेरे को तो हॉबीज का आंसर इतना फटाफट आ रहा है, बट इसका तो आंसर तेरे को आया ही नहीं। मैं बोला भाई आंसर दो तो भी प्रॉब्लम, आंसर ना दो तो भी प्रॉब्लम। मतलब जिसका आंसर दिया अब उसके लिए वही मेरे पे बैकफायर हो गया, क्या हाँ ये तेरे को आता है वो तेरे को नहीं आता है। मैं बोला भाई अभी क्या करूं, पहली बार ऐसा लगा कि भाई मुझे इंटरव्यू से कोई बोल दे जा तेरा जरूरत नहीं है इधर। ठीक है, अब तुम लोग जस्ट इमेजिन करो मेरा क्या हालत हुआ रहेगा। एंड जेन्युइनली आई स्वेयर दिस इज अ ट्रू स्टोरी, मैं क्यों अपनी बजाऊंगा। तो दिस इज अ ट्रू स्टोरी, मेरे साथ ये होते गया होते गया। फिर मैं बोला कि यार अब क्या भाई और कुछ और कितना जलील करोगे। फिर उन्होंने बोला ओके नाउ वी विल स्टार्ट द रियल टेक्निकल राउंड। बोला क्या सर? तो उन्होंने मेरे को पूछा कि ओके टेल अस समथिंग अबाउट द कैपिटल बजटिंग एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू सिनारियोज। अब भाई कैपिटल बजटिंग एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू तो अपन लोग पढ़ के गए थे, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो एकदम परफेक्टली आता था, प्रॉपरली सुना दिया।
उन्होंने बोला टेल अस समथिंग अबाउट AS19 एंड AS22। अभी तो देखो तुम लोगों के लिए इंड एस आ गए, वो टाइम पे हमारे साथ हुआ करता था AS19 लीजेस और AS22 अकाउंटिंग फॉर डिफर्ड टैक्सेस। तो वो तो भाई पूरा मॉड्यूल छाप के गए थे, पूरा लर्न करके गए थे, एक एक चीज उनको मैंने बता दी। मैं बोला सर AS19 लीज के बारे में, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंशियल लीज, डिफर्ड टैक्स के बारे में जो भी था, डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, एवरीथिंग। भाई मॉड्यूल तो पूरा अपने को आता है ना। फिर उन्होंने और ऐसे PGBP कैपिटल गेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, ऑल ऑफ दैट दे आस्क्ड, एंड ये सबका आंसर मैं एकदम परफेक्टली दे पाया। अब मेरा इंटरव्यू हुआ खत्म। मैंने सबसे बाहर निकल के सबसे पहले मेरे मैनेजर, जो वाइस प्रेसिडेंट था, जो CA था, उसको पूछा, सर मुझे पता है मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, आप लोग मुझे रिजेक्ट कर दोगे, बट सर क्या लगता है मैं 1 साल बाद 2 साल बाद वापस इंटरव्यू देने को आऊंगा? अब मैं वापस से प्रॉपर मर्जर्स एंड एक्विजिशन के बारे में पढ़ के आऊंगा। उन्होंने बोला तू टेंशन मत ले, हम लोग तेरे को सिलेक्ट कर लेंगे, बट क्या है ना, तू जो हवा में था ना, जो तू चने के झाड़ पे था, तेरे को लगेगा भाई 20 25 30 लाख ऐसे ही मिल जाएगा, वो इतना इजी नहीं है। हम लोग भी ये स्टेज से गुजरे, तो हम लोग जानबूझ के तेरे को वो क्वेश्चन पूछा, हमको पता था तू नहीं जवाब दे पाएगा, बट एटलीस्ट तू अभी जमीन पर तो आएगा। तू 25 लाख जो तू हवा में मांग रहा है वो नहीं मांगेगा, ठीक है, 8 10 लाख रुपए मांगेगा, वो हम लोग तेरे को दे देंगे। और बिकॉज तूने टेक्निकल आंसर्स करेक्ट दिया, तेरा कम्युनिकेशन स्किल्स हम लोग को वो हॉबीज में अच्छा लगा, वी विल सिलेक्ट यू। फिर मेरा राउंड 4 हुआ, राउंड 5 हुआ, राउंड 6 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आता है कंपनी का। वो इन जनरल पूछा मेरे को और कुछ चीजें, दे चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, थोड़ा बहुत एक्सेल स्किल्स पूछते हैं, समझते हैं, एंड फाइनली आई गॉट सिलेक्टेड। तो भाई ये थर्ड टेक्निकल राउंड के बाद तो मेरा जो सर घुमा है ना, मतलब उस दिन मैंने रियलाइज कर लिया कि यार ठीक है, अपना तो काम हो गया, और हो गया मैं तो सिलेक्ट। बट दैट डे आई रियलाइज दैट मार्केट का नॉलेज होना कितना ज्यादा जरूरी है। क्या लगता है आपको, मानते हो कि नहीं? अगर यही लास्ट 6 महीने में, मतलब एटलीस्ट लास्ट 1 महीने में मैंने ये न्यूज़पेपर या थोड़ा बहुत पढ़ा होता ना, देन इन दैट केस अलग ही लेवल का इंटरव्यू जाता। बट फिर भी आई वॉज लकी इनफ टू गेट सिलेक्टेड। बट याद रखना, आज की तारीख में जहां पे इतना कंपटीशन है, अगर आपको एक कदम आगे रहना है, बिकॉज आप जब इंटरव्यू देने को जाओगे, आपके साथ और 20 चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरव्यू दे रहे होंगे, बट इफ यू वांट टू स्टे अहेड इन द रेस, यू विल हैव टू डू समथिंग विच इज अहेड ऑफ द रेस। एंड ये सब्जेक्ट आपको अहेड रहना सिखाएगा, ये न्यूज़पेपर आपको अहेड रहना सिखाएगा। देखो मेरे नसीब अच्छे थे कि इंटरव्यू ओके ओके गया, फिर भी मैं सिलेक्ट हो गया, ये पढ़े बिना मेरा काम हो गया। बट आप लोग क्या मुझे एक वादा देते हो क्या, कि अपन आज से रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करके ये चीज को डेली पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ बना लेंगे? यार थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे रील्स कम देख लेना, थोड़ा टेलीग्राम पे चिट चैटिंग चैटे कम कर लेना, और इसके ऊपर टाइम दे देना। अपने को चाहिए तो अपन थोड़ा डिस्कशन भी कर लेंगे, रेगुलर बैच है तो थोड़ा अपने पास टाइम भी है। बट सच्ची बोल रहा हूं, ये अगर अपन लोग ने रोज अपनी लाइफ में डाल दिया ना, FR, AFM, ऑडिट, टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, एवरीथिंग, SCPM, हर एक चीज के बारे में डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने को नॉलेज मिलेगा। एंड उस दिन मैंने रियलाइज किया कि यार दिस इज लाइक गीता, बाइबल, कुरान, अपने को अच्छी तरह से ये चीज आनी ही चाहिए। जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ आप लोगों के साथ, फर्स्ट डे है, थोड़ा आइस ब्रेकर है, तो अपनी खाली चीजें शेयर कर रहा हूँ, दैट कैसे मेरे को इस कंपनी में फिर जॉब मिला था। आई वॉज देयर फॉर अराउंड 4.5 years अप्रोक्सीमेटली। बहुत अच्छा काम किया, और अभी मैं तुम लोगों के आज डिस्कस करने वाला हूँ पोर्शन। और जब ये पोर्शन मैं डिस्कस करूंगा ना, मैं तुम लोगों के साथ मेरी ये JP मॉर्गन की एक जर्नी को भी डिस्कस करूंगा, और जब इसको कनेक्ट करूंगा ना, आप लोगों को इतना मजा आएगा ना, मैं बता नहीं सकता। So that was my journey of JP Morgan, being a chartered accountant. Then I got selected there, और वहां पे मैंने काम किया CAs के साथ, CFAs के साथ, MBAs के साथ। 3 महीने का मेरे को ट्रेनिंग मिला, क्योंकि यार अपना नॉलेज बुकिश था तभी तक। फिर उन्होंने मुझे फाइनेंस के फील्ड का पूरा ट्रेनिंग दिया 3 महीने का, एंड देन आई वॉज ऑन बोर्डेड विद द क्लाइंट्स एंड हैड अ ग्रेट टाइम। बट द कॉलिंग, द पैशन वॉज ऑलवेज टीचिंग, एंड देन फिर फाइनली टीचिंग में आया, एंड बस अभी आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं ये जर्नी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या बोलते हो पब्लिक, सही है ना? सो दैट्स हाउ माय जर्नी ऑफ फाइनेंस स्टार्टेड। कल एक आप लोगों को बैकड्रॉप दे रहा था। कैसा लगा मेरा ये स्टोरी, अच्छा लगा ना?
मतलब बस आप बोर तो नहीं हुए ना आप लोग ऐसा कि सर हमको क्या करना है, नहीं करना है। कल उठ के तुम्हारा भी तो इंटरव्यू होगा, तो अब तुम्हारे को ये इंटरव्यू याद रहेगा कि भाई सर के साथ ऐसा हुआ था, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करके जाएंगे। ऑलवेज बी अहेड ऑफ द रेस एंड इट विल बी फ्रूटफुल टू यू। एनीवेज चलो, अब आते हैं मुद्दे के ऊपर, अब आते हैं उस चीज के ऊपर जिसके लिए अपन सब यहाँ पे गैदर हुए हैं, एंड दैट इज एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उस दिन से एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं है, न्यूज़पेपर जिया नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी गुड फीलिंग, और मैं तो चाहूंगा तुम लोग भी करो ये सब चीजें, तो एक अलग ही लेवल का मजा आएगा। और मैं हूं ना, अभी देखो क्या हुआ पता है, स्टार्टिंग में मैंने भी रीड करना चालू किया ना, तो मुझे बहुत सारी चीजें बाउंसर गई, मुझे समझा ही नहीं, बट फिर धीरे धीरे करते करते समझते गया, एंड इट वाज गुड। और आजकल तो ऐप पे भी सब आ गया है यार, आपको न्यूज़पेपर लेने की भी जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक टाइम्स का ऐप डाउनलोड किया, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। और मैं आपको बता रहा हूं, वो इंफॉर्मेशन जो आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ोगे और जो आप लोग क्लासरूम में करने वाले हो, भाई उसका इतना ज्यादा कनेक्शन है ना, मतलब टू गुड, यू विल जस्ट लव इट फॉर श्योर। सो चलो, on that note, let us start with our journey of CA final paper number 2, advanced financial management. Most welcome to this session. और आज मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, पोर्शन क्या है अपना, what is going to be my approach to manage this portion, अपने को कितना एम करना है इस सब्जेक्ट में, मेरे स्टूडेंट्स को कितना आया हुआ है, एट द सेम टाइम पेपर पैटर्न क्या होगा, पोर्शन कंप्लीशन गाइडलाइंस क्या रहेगी, एंड कुछ मैं आज कनेक्ट करने वाला हूं तुम लोगों को ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ। क्या बोलते हो, आज का सेशन थोड़ा लाइट रखूं, या देखो फर्स्ट सेशन है तो ऑब्वियसली एकदम बेसिक ही रहना चाहिए, बट चलो मैं थोड़ा कंटिन्यू करता हूं, फिर मैं उस चीज के ऊपर आऊंगा। तो पहले मैंने जो बोला तुमको उसके बारे में डिस्कस करते हैं, पोर्शन के बारे में मेरा अप्रोच क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू बी योर एक्सपेक्टेशंस, पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे, कितना अपने को स्कोर करना है उसके गोल के बारे में, मेथोडोलॉजी, ओवरऑल अपना टाइमलाइंस क्या होगा, ऑल ऑफ दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू इन द फ्यू मिनट्स फ्रॉम नाउ। तो मैंने इस पूरे सब्जेक्ट को डिवाइड किया है 4 फेजेस में। इंस्टीट्यूट ने नहीं, मैंने क्यों ये फेज को डिवाइड, मैंने क्यों ये सब्जेक्ट को ऐसे डिवाइड किया, क्योंकि उस हिसाब से उनका इंटरकनेक्शन है। तो कैसे उसका इंटरकनेक्शन है वो अभी मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आज ज्यादा कुछ लिखाऊंगा नहीं, डोंट वरी, आज मेनली ओरिएंटेशन सेशन है। तो मैंने इस सब्जेक्ट को डिवाइड किया है बेसिकली 4 फेजेस में। कैसे फेजेस में, 4 फेजेस में, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। क्यों ये 4 फेजेस में डिवाइड किया है, सब चीज आपको बताऊंगा। देखो मैंने क्या बोला, जो भी मैं बताऊंगा ना सबका एक कुछ ना कुछ कनेक्शन निकलेगा, एंड यू विल लव इट। सबसे पहले आता है मेरा फेज 1, उसके बाद आता है मेरा फेज 2, फिर आता है मेरा फेज 3, एंड देन ऑब्वियसली आता है मेरा फेज 4। फेज 4 में मैंने रखे हैं 3 चैप्टर। कौन से है ये 3 चैप्टर, इन 3 चैप्टर का नाम है फर्स्ट म्यूचुअल फंड्स, सब कनेक्टेड है, ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड्स। दूसरा मेरा चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सर हम लोग को लिखना है क्या, नहीं मत लिखो अभी तो भी चलेगा, खाली मेरे पे ध्यान दो, एवरीबॉडी फोकस ऑन मी ओनली। म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एंड थर्ड है वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी। दीज आर द 3 चैप्टर्स जो मैंने फेज 1 में रखा है, ठीक है। फिलहाल मैं आपको सही खाली फेज में क्या क्या है मैं बताते जाता हूं। सेकेंड फेज में मैंने रखा है चैप्टर्स लाइक फॉरेक्स, डेरिवेटिव्स, IRRM एंड IFM। IFM का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, IRRM का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। खाली एक आइडिया दे रहा हूं आपको। फिर बाद में आता है मेरा फेज 3, ठीक है। फेज 3 में जो मैंने चैप्टर्स रखे हैं, दोज आर M&A, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। फिर बाद में मैंने इधर यहां पे चैप्टर रखा है कॉर्पोरेट, या जिसको अपन बोलेंगे
बिजनेस वैल्यूएशन। एंड देन फाइनली एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया था इंस्टीट्यूट ने नए सिलेबस में, जिसका नाम है एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। जी हाँ, एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग। एंड देन फाइनली आता है मेरा फेज 4। तो ये फेज 4 में कौन से वाले चैप्टर्स होंगे? तो चलो लेट्स राइट डाउन। दोज आर मेनली थियोरी ओरिएंटेड चैप्टर्स। ये फेज 4 में आते हैं सिक्योरिटाइजेशन, अभी मत लिखो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, बाद में तुम लोगों को एक एक चीज बताऊंगा मैं। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट, देन देयर इज चैप्टर कॉल्ड एज स्टार्टअप फाइनेंस। फिर बाद में अपन लोग पढ़ने वाले हैं सिक्योरिटी एनालिसिस के बारे में। एंड देन द लास्ट चैप्टर फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। ये रहा आप लोगों के सामने आपका पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट का सिलेबस, जिसको मैंने इस तरह से डिवाइड कर दिया है। अब क्यों मैंने ऐसे डिवाइड किया है अब मैं बताता हूं आपको। देखो, हर एक फेज है अप्रोक्सीमेटली 25 टू 30 मार्क्स का। यस, तो अगर आपका जिस दिन फेज 1 हो जाएगा, आपको एक फील आ जाएगा, यस 25 टू 30 मार्क्स इन माय पॉकेट। फिर सेकेंड फेज अगर आप लोग देखते हो तो इट इज ऑल फॉरेक्स एंड डेरिवेटिव। सुना होगा ना तुम लोग ने अपने सीनियर से, फॉरेक्स डेरिवेटिव्स, फॉरेक्स डेरिवेटिव्स। भाई फॉरेक्स डेरिवेटिव्स है, फॉरेक्स डेरिवेटिव्स बहुत इजी है, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। सो उसको मैंने एक अलग ही फेज में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, फिर बाद में आता है फेज 3 मेरा, जहां पे है अगेन 25 टू 30 मार्क्स का वेटेज। एंड लास्ट है थियोरी, जो यूजुअली इग्नोर हो जाता है, अपन नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो 25 टू 30 मार्क्स। अगर आप मुझे पूछते हो कि सर इनका लेवल क्या है, लेवल समझ लो, लेवल सबके निकलेंगे, लेवल क्या है इनका, तो मैं बोलूंगा कि फेज 1 इज अ मीडियम लेवल सेशन, मतलब यहां पे मीडियम लेवल का नॉलेज चाहिए तो अपना काम हो जाएगा। फिर बाद में आता है मेरा फेज 2। फेज 2 इज बेसिकली द क्रक्स, मैं इसको बोलूंगा कॉम्प्लेक्स, इसको मैं थोड़ा बोलूंगा डिफिकल्ट। आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, मैं तो ये जनरल परसेप्शन बता रहा हूं, आपके लिए तो मैं सब इजी करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। फिर बाद में आता है फेज 3। फेज 3 आई विल से यार थोड़ा एवरेज है। एंड फेज 4 तो बाई खाली थियरी है, सो ऑब्वियसली दैट इज वेरी वेरी इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ओके, सो इस तरह से अपना पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको बाइफरकेट किया है। अब आप भी जब रिवाइज करोगे ना, तो आपको पता है कि यार चल मैंने एक फेज कर लिया, मेरा कितना मार्क हो गया सिक्योर, करेक्ट, मेरा ऑब्वियसली फर्स्ट 25 टू 30 मार्क सिक्योर हो गया, फिर और 25 टू 30 मार्क, फिर एवरेज है, फिर इजी वाला पोर्शन है। अब ये जो मीडियम वाला है, दिस इज म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन। अब मालूम है मैंने आपको बोला था कि मैंने जेपी मॉर्गन में 4.5 साल काम किया है इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। अब ध्यान से समझना, मैंने जब ज्वाइन किया था ना जेपी मॉर्गन में अप्रोक्सीमेटली 2010 के आसपास, समझ लीजिए 9-10 के आसपास, वो टाइम पे यूएसए, जेपी मॉर्गन इज ए यूएसए बेस्ड कंपनी। वो टाइम पे यूएसए एक रिसेशन से उभर के आ रहा था। 2008 में यूएसए में वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट रिसेशन आया था, बस वहां से ही निकल के यूएसए बाहर आ रहा था, और तब मैंने ज्वाइन किया था जेपी मॉर्गन। तो वहां पे दे वर कमिंग आउट ऑफ इट। तो बोलते हैं ना कि इंसान जब एक मुश्किल में होता है ना, तब वो सबसे ज्यादा सीखता है। वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। जेपी मॉर्गन यूएसए तब बहुत ज्यादा मुश्किल में था, तो वो टाइम पे जो एक्सपोजर मिला है मेरे को या हमारी पूरी टीम को, इट वाज फैब्युलस। तो अब ध्यान से समझना, मैं काम करता था जेपी मॉर्गन का एक म्यूचुअल फंड था। उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते थे और हम लोगों को उसका पोर्टफोलियो मैनेज करना था। तो मैं जेपी मॉर्गन के एक म्यूचुअल फंड के लिए काम कर रहा हूं, जहां पे हम इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। और जब पोर्टफोलियो मैनेज करना है तो हम लोग उसमें इन्वेस्ट करते थे इन रियल एस्टेट मार्केट। तो रियल एस्टेट मार्केट में जब मुझे इन्वेस्ट करना है तो मुझे वैल्यूएशन का नॉलेज काफी सारा मिला। समझ रहे तुम लोग, ये जिया है मैंने। म्यूचुअल फंड्स में काम कर रहा हूं, इन्वेस्टर्स के लिए पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा हूं,
और जहां पे मुझे इन्वेस्ट करना है वहां पे वैल्यू कर रहा हूं कंपनीज को, क्योंकि हमको इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में, हमको इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, इक्विटी शेयर्स में, तो कैसे करें उसके लिए वैल्यूएशन का नॉलेज होना चाहिए। अब मुझे बताओ जेपी मॉर्गन कहां का कंपनी है, इंडिया का कंपनी है कि बाहर का कंपनी है? आउट ऑफ इंडिया का कंपनी है, यूएसए का कंपनी है। तो अगर यूएसए का कंपनी है तो जो डील होने वाला है वो इंडियन करेंसी में होगा या आउटसाइड डॉलर में होगा, फॉरेक्स करेंसी में होगा? समझ रहे हो तुम लोग? तो यहां पे मेरा आया सेकेंड फेज, मेरा जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, बिकॉज आई एम वर्किंग विद इंटरनेशनल कंपनी। मेरे क्लाइंट्स थे यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, ये 3 जगह के मेरे क्लाइंट्स थे मेनली। तो मैं इंटरनेशनल फाइनेंस मैनेज कर रहा हूं इन फॉरेक्स, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी में यूजिंग डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्शंस टू मैनेज द थिंग। तो फेज 2 फॉरेक्स, आईएफएम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, ये मैंने यूज किया है अगेन अपने क्लाइंट्स के लिए, बिकॉज आई वाज वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल कंपनी। अब बिकॉज वो टाइम पे रिसेशन था, तो रिसेशन से कंपनीज बाहर आ रही थी, तो हमारे को कंपनीज को वैल्यू करना पड़ता था, बिजनेस वैल्यूएशन दिखेगा, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस काफी हो रहे थे। जो कंपनीज, जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग ने नाम सुना होगा लीमैन ब्रदर्स, 150 इयर्स पुरानी कंपनी है, वो 150 इयर्स पुरानी कंपनी हो गई बंद रिसेशन में। तब उसको टेक ओवर किया नोमुरा ने, नोमुरा एक जापान की कंपनी है। तो क्या हो रहा है, ये मर्जर्स एंड एक्विजिशन हो रहा है। तो वो टाइम पे मर्जर्स एक्विजिशन सीखा, बिजनेस वैल्यूएशन सीखा, कैपिटल बजटिंग सीखा, एंड बाकी जो थियोरी है वो तो ऑब्वियसली इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल सब्जेक्ट। तो यार मतलब क्या बताऊं मैं आपको, समझ रहे हो तुम लोग? सो यही एक्सपीरियंस जो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ऑब्वियसली इन रेगुलर लेक्चर्स, यही एक्सपीरियंस इज व्हाट आई हैव अर्नड थ्रू आउट माई लाइफ while I was working with this multinational company. So are you excited to learn a lot? देखो, तो ऑब्वियसली जो बुकिश नॉलेज है वो तो मैं देने ही वाला हूँ, 100% आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, ये सब तो बाय डिफॉल्ट दूंगा ही। बट जब मैं आपको वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करके ये सब चीजें सिखाऊंगा ना, आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, एंड ये सब्जेक्ट आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, ये भी मेरी गारंटी है। एंड मेरी इच्छा ये है कि आप इस सब्जेक्ट में अपना करियर बनाओ, दैट इज द गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशियल थिंग फॉर मी। यार ठीक है, सीए तो बन ही जाओगे मेहनत करके, बाकी सब तो अपन कर ही लेंगे जो भाई हर एक प्रोफेसर को मेरे को आपको देना ही है। बट थर्ड इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रूशियल थिंग टू एंश्योर दैट आप एक करियर बनाओ, एक ग्रोइंग करियर बनाओ, एंड यू अर्न लॉट ऑफ मनी, रिस्पेक्ट, एंड ऑब्वियसली द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ द फाइनेंस फील्ड। ऑलराइट गाइस, क्या बोलता है पब्लिक? ये जो मेरी आंखों में तुम लोगों को एक चमक दिख रही है, एक पॉजिटिविटी दिख रही है, कैन आई फील द सेम? क्या वाइब आप लोगों को भी वो पॉजिटिव वाइब मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस एवरीबॉडी, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब तुम लोग अपना बुक ओपन करके तुम लोगों को लिखना है, ये तुम लोग लिख सकते हो फॉर श्योर। आई वेट फॉर यर एंड देन वी विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड। लिख लो, कम ऑन, लिखना है। या तुम लोग एक चीज बता देता हूं, अपना पैटर्न क्या रहेगा वो सब चीजें भी बता दूंगा, ये एक बार लिख लो। अब क्या होता है यूजुअली पता है क्या, स्टूडेंट को नाम ही याद नहीं रहता है टॉपिक्स का इनिशियल, ऑब्वियसली जैसे जैसे टॉपिक करते जाओगे वो तो रह गई, बट अब आपको कैसे नाम याद रखना है? आपके लिए एएफएम क्या है गाइस, एवरीबॉडी फ्रॉम नाउ ऑन आपके लिए एएफएम इज डिवाइडेड इनटू, करेक्ट, 4 फेजेस। फेज 1 में क्या आता है? म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। फिर फेज 2 में, करेक्ट, द वर्ल्ड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डेरिवेटिव्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड आईआरआरएफ। फिर आता है फेज 3 जहां पे मर्जर्स एक्विजिशंस, बिजनेस एंड कॉर्पोरेट वैल्यूएशन एंड एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग के बारे में सीखते हैं। एंड देन कम्स द फोर्थ फेज व्हिच इज द थ्योरी पार्ट। और आप कोई भी पेपर उठा के देख लो इंस्टीट्यूट का पास्ट पेपर, ऑन एन एवरेज दिस इज गोइंग टू बी द मार्किंग स्कीम। हर एक फेज 25% का वेटेज कैरी करता है, कभी कभी कोई 35 हो जाता है, कोई 15 हो जाता है, ऑब्वियसली वो तो होते ही रहेगा, बट ऑन एन एवरेज दिस इज द वेटेज। तो वेटेज वाइज भी अपने को समझ में आ गया, एंड एक अप्रोच वाइज भी समझ में आ गया दैट यस, एक फेज का अपना एक इंपॉर्टेंस है। ये फेज 7 में है, फॉरेक्स डेरिवेटिव्स का फेज 7 में है, थ्योरी का फेज 7 में है, मर्जर्स एक्विजिशंस, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, एडवांस कैपिटल बजटिंग एक फेज 7 में है। तो वो एनालिसिस करके
मैंने ये पूरा का पूरा वर्कआउट किया है आप लोगों के लिए। ऑलराइट गाइस, यो डन डन डन। चलो अब एक बार लिख लो एंड देन वी विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड। मेरी वाइफ है ना, मेरी वाइफ बोलती है, मेरी है ना 2 शादियां हुई है, मेरी वाइफ ही बोलती है कि मेरी 2 शादियां हुई है। एक तो ऑब्वियसली उसके साथ, पता है वो क्या बोलती है, दूसरी शादी हुई है, इतना इतना मैं इसके अंदर घुस चुका हूं। चलो ओके, आगे बढ़ेंगे। मतलब जब भी तुम लोग का लिख के हो जाए मुझे बताना। एंड सी, वी हैव टाइम, वी विल डू थिंग्स सिस्टमैटिकली, आराम से अच्छी तरह से करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, क्वालिटी टेक्स टाइम, क्वालिटी टेक्स टाइम, बट विल गिव यू लेसन्स फॉर एवर। तो एक होता है लॉन्ग कट, एक होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट मारोगे ना तो आगे जा जाके कुछ ना कुछ तकलीफ आते रहेगा। थोड़ा सा लॉन्ग रूट लेंगे अपन, बट इतनी अच्छी तरह से करेंगे कि कभी फिर बाद में लाइफ में टेंशन ना आए। इट इज लाइक दिस, अभी मैं तुम लोगों को ऊपर ऊपर से पढ़ाऊं, शॉर्टकट लेके पढ़ाऊं, तुम लोगों को रिवीजन में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। उससे अच्छा अभी मैं इतना अच्छी तरह से कराऊं कि रिवीजन एकदम फटाफट हो जाएगा। विच अकॉर्डिंग टू यू इज अ बेटर वे, बराबर ना? कि अभी अपन इतना अच्छा क्वालिटी कर ले, प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली, सम्स का राइटिंग प्रैक्टिस इतना अच्छी तरह से कर ले कि जब रिवीजन करना हो ना तो वो एकदम मस्के जैसा निकल जाए। राइट, ग्रेट यार, ग्रेट टू नो। चलो अच्छा, अभी अगर आप लोगों का एक बार लिख के हो जाएगा ना तो आप लोग बोल देना डन। अब हो सकता है कि आप लोगों को इधर लिख रहा हो ये सर शॉर्टकट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आपने, ये इधर SEC, तो हम लोगों को क्या करना है, तुम लोग भी अभी चाहिए तो शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, कोई उसमें इतना लोड नहीं है। और बाकी तो बुक अगर होगा तो बुक का इंडेक्स खोलोगे तो आपको पूरा मिल ही जाएगा नाम, वैसा। मतलब मैं क्या बोलता हूँ पता है स्टूडेंट्स को, रुको, डन, ग्रेट, ग्रेट, ठीक है। चलो अच्छा, बाय द वे ये जो भी नोट्स मैं लिखवा रहा हूँ वो आप लोगों को गूगल ड्राइव में अपलोड होके मिल जाएगा। सो इन केस आपका कुछ लिखने में छूट गया, देखो बाय डिफॉल्ट लिखना तो है ही, बट हो सकता है कभी कभी स्पीड ऊपर नीचे हो जाए, तो आप लोग वहां से भी बाद में कॉपी कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। चलो ग्रेट, एवरीबॉडी हैज रिटन, हैज कंफर्म मी। नाउ मैं यूजुअली क्या बोलता हूँ पता है स्टूडेंट्स को, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई फर्स्ट डे पे जब अपना हो गया ये तो एक अलग ही जोश रहता है, मतलब लिटरली। नाउ एक चीज याद रखना, बी एज मच कम्युनिकेटिव एज पॉसिबल। जितना अपन दोनों एक दूसरे के साथ बात करेंगे ना उतना ये सब्जेक्ट और अच्छी तरह से निखर के आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए मैं आया, पढ़ाया, तुमने सुना और मैं चले गया। नो, द पर्पस शुड बी आई एम टीचिंग यू, यू आर लिसनिंग, आपके कुछ डाउट्स है, आपके कुछ इंसाइट्स है, यू शेयर विद मी, वी डिस्कस इट इन द होल प्लेटफॉर्म, इन द होल क्लासरूम, एंड देन वी रीच टू अ कंक्लूजन, तब जाके मजा आएगा। प्लस अभी मैं जब पढ़ा रहा हूं ना तो मेरे साथ साथ में तो सब एकदम चीज समझ में आ जाएगी, बोलते हैं ना एकदम सुर ताल अच्छी तरह से मैच हो जाएगा। बट जब आप 6 महीने बाद 8 महीने बाद बुक को वापस खोलोगे तो हो सकता है आपके साथ हो जाए भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम डोंट एवर रिग्रेट टू गेट इन टच विद मी, एवरी टाइम एनी टाइम द डोर्स आर ओपन, जस्ट दैट मेरे साथ कनेक्टेड रहना। तो व्हाट आई डू यूजुअली स्टूडेंट्स को मैं बोल देता हूं दैट मेरे को आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा ना उसके बाद खाली एक काम करना, अपना नेम और लोकेशन के साथ मेरे को खाली व्हाट्सएप कर देना, सो दैट आई नो दैट ओके यू आर फ्रॉम माय AFM बैच। तो खाली उधर लिख देंगे अपन रेडी
टू रॉक AFM सब्जेक्ट विद 80 प्लस मार्क्स। ये कितनी बार मैंने स्टूडेंट्स को लिखवाया है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया है, एंड रिजल्ट के बाद इसी स्क्रीनशॉट के साथ नीचे लिखा है, सर मिशन अकम्प्लिश्ड। दैट इज व्हाट आई वांट फॉर ईच वन ऑफ यू एज वेल। ये दिस इज व्हाट आई यूजुअली टेल स्टूडेंट्स, यार मुझे खाली इतना व्हाट्सएप करके रखना, बिकॉज सी तुम लोग जब मुझे फ्यूचर में डाउट्स पूछोगे तो आई शुड नो कि हाँ भाई ये अपना बंदा है एंड इसको इधर इधर डाउट्स आया है, तो आई कैन हेल्प यू इमीडिएट बेसिस के ऊपर। सो आई ट्राई कि व्हाट्सएप के ऊपर इमीडिएटली तुम लोगों का डाउट सॉल्व हो जाए, एंड इट शुड बी रियली हेल्पफुल टू ईच वन ऑफ यू, राइट। प्लस मैं तो बोलता हूं कि यार फर्स्ट डे है, मतलब इसका फोटो लेकर रख लो अपने मोबाइल में, इसका ये जो मैंने इधर लिखा ना, इसका फोटो लेके रख लो और इसी का स्टोरी डाल दो कि भाई ठीक है आज हमने आगाज कर दिया है हमारे इस सब्जेक्ट का एंड वी आर रेडी टू रॉक एंड रोल विद 80 प्लस मार्क्स। यस यस, चल सो नाउ मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। मैं अब आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। आज फर्स्ट डे, मैं बहुत ज्यादा बोलते हैं ना चालू नहीं करूंगा अभी से। फॉर एग्जांपल मेरे को चालू करना है म्यूचुअल फंड्स, फर्स्ट डे म्यूचुअल फंड्स को थोड़ा साइड पे रखते हैं, पहले समझ लेते हैं ना एक दूसरे को। आगे अपने को तो एक लंबी जर्नी कवर करनी है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस के वाइब सेट हो जाए अपना फर्स्ट डे पे, राइट। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी माय अप्रोच टुवर्ड्स AFM, और लेट्स से आर अप्रोच टुवर्ड्स AFM, माय, और आई विल से आर अप्रोच टू AFM एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आओ समझने की कोशिश करते हैं क्या होने वाला है अपना अप्रोच। सो सबसे पहला चीज दैट यू आर गोइंग टू गेट व्हेन यू स्टार्ट माय लेक्चर इज ऑब्वियसली द बुक्स, ठीक है ना। एंड देखो मैं तो तुम लोगों को पढ़ा दूंगा, तुम लोग पढ़ लोगे, तुम लोगों को सब समझ में भी आ जाएगा, बट इवेंचुअली द बुक्स हैव टू बी एब्सोल्युटली परफेक्ट, क्योंकि बुक जितना अच्छा होगा उतना आपको मन करेगा पढ़ने का, और जब मैं नहीं भी रहूंगा तो मेरा बुक्स ही आप लोगों को काम आने वाला है। सो ऑब्वियसली सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आप लोगों को जो बुक्स मिला है उसका कंटेंट क्या होने वाला है एंड क्या सोच के मैंने उस हिसाब से बुक बनाया। सबसे पहले तो आप लोगों को जो चाहिए होता है कि भाई 100% कवरेज सर है कि नहीं, 200% आंसर इज यस, डेफिनेटली द कवरेज इज 100%। यहां पे मैंने क्या किया है पता है क्या, यहां पे मैंने क्या किया है, आप लोगों को दो बुक्स दिया है, एक मैंने बुक दिया है ऑप्टिमाइज्ड और दूसरा मैंने बुक दिया है मैजिक बुक। आप लोगों को दो ऑप्टिमाइज्ड का बुक मिला होगा एंड एक मैजिक बुक मिला होगा, एम आई राइट? ओके, अब क्या है इसके अंदर में, दिस ऑप्टिमाइज्ड इज अ डिटेल्ड बुक, दिस ऑप्टिमाइज्ड इज अ डिटेल्ड बुक, एंड ये जो मैजिक बुक है ना बेटा, ये एक समरी बुक है। क्या है ये? एक समरी बुक है। तो यहां पे आप लोगों को एक पूरा समरी मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ द होल कवरेज। ओके, नाउ व्हाट ऑल थिंग्स आर वी गोइंग टू कवर हियर। मेरे को अगर कोई भी एक चैप्टर जस्ट ऐसे ही ओपन करके आप लोगों को बताना है ना, तो मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप लोग भी जब बुक ओपन करो तो आपको बता रहे कि यार देखो चैप्टर नेम से स्टार्ट हो रहा है क्या, एंड देन दिस स्टडी मेंटर। शायद तुम लोग ने कभी मेरा डेमो देखा होगा या सुना होगा, तो ये स्टडी मेंटर इज अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ आवर बुक गाइस। क्या है पता है क्या, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, कोई बुक में नहीं मिलेगा जो ये फीचर मैं आप लोगों को दे रहा हूं स्टडी मेंटर में। व्हाट इज दिस? दिस टेल्स यू अ होल लिस्ट of all the topics that we are going to study। कितनी बार होता है अपन स्टार्ट करते हैं कोई टॉपिक के साथ, एंड होता है तब तक पता भी नहीं होता है कि फर्स्ट टॉपिक क्या किया था। दिस विल कीप यू इन टच। प्लस ये देखोगे आप लोग, इधर मैंने क्या किया है, रीड, अंडरस्टैंड, रिवाइज, स्ट्रेंथन, एक्सपर्टीज। आपको पता होना चाहिए आपने ये टॉपिक कितनी बार पढ़ा है। जितनी बार आप लोग पढ़ोगे उतना आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट रैंक के पास पहुंचते जाओगे, बराबर है ना। देयर इज ओनली वन वे टू गेट अ रैंक एंड दैट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कोई तरीका नहीं, हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन के अलावा और कोई तरीका नहीं है टू गेट अ रैंक। नाउ जब मेरा से फॉर एग्जांपल मैंने आज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कराया,
तो आप लोगों का ये खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोग यहाँ पे एक टिक मार्क कर दो कि भाई सर के साथ हो गया आप लोग का फर्स्ट। फिर जब आप खुद से पढ़ोगे और आपको चीजें समझ में आ जाएगी, इट विल बी अ सेकेंड। फिर जब आप रिवाइज करोगे थर्ड, वैसे तो आपको भी पता चल जाएगा कि कितनी बार आप लोग ने इसको, चैप्टर को, टॉपिक को बराबर से कर लिया है। ऑलराइट गाइस, तो ये आप लोगों को खुद से करना है। फिर बाद में आता है मेरा पेज नंबर का थिंग। नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू गिव अ आईबीएस पेपर, तो आईबीएस में आप लोगों को पता होगा कि ओपन बुक एग्जाम होता है। तो ओपन बुक एग्जाम में आप लोग ये बुक लेके जाओगे, क्वेश्चन आ गया प्रोजेक्ट बीटा के ऊपर, तो आपको क्या करना है, फटाफट से मेरा ये प्रोजेक्ट बीटा ओपन करना है। इधर आपको तो इंडेक्स दिख ही जाएगा, दिस लाइक इंडेक्स। ये इंडेक्स से आपको पता चल गया पेज 44 पे प्रोजेक्ट बीटा है। यू विल डायरेक्टली गो टू पेज 44 एंड वहां से प्रोजेक्ट बीटा का क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में सॉल्व कर कर आना है। समझ में आया तुम लोगों को ये पूरा सिस्टम? दिस इज हाउ द होल स्टार्टिंग ऑफ द बुक इज डन। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक क्वेश्चन जो भी क्लास में होते जाएगा। से फॉर एग्जांपल आज क्लास में हो गया क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, आप लोगों को लेक्चर के बाद ये ऐसा टिक मार्क कर देना है, सो दैट अपन कनेक्टेड रहेंगे। गॉट इट? फिर ये बुक में और एक क्या क्लैरिटी है, ये देखो, डायग्रामेटिकली आपको एक प्रीव्यू मिल जाता है। दिस इज कॉल्ड एज प्रीव्यू। सो डायग्रामेटिकली आपको एक प्रीव्यू मिल रहा है कि इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो स्टार्टिंग में तो प्रीव्यू शायद नहीं समझेगा, बट जब मेरा कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप लोग जब ये प्रीव्यू देखोगे ना, तो आप लोगों को सब चीजें याद आ जाएगी। ओके, ऑल ऑफ दिस इज टू बी डन, या हम लोग ने किया है इस पूरे चैप्टर में। प्लस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, तो फॉर्मूलाज तो भर भर के है, तो ये फॉर्मूलाज का भी लिस्ट मैंने यहां पे रखा है, सो दैट जब आप रिवाइज करने वाले हो ये फॉर्मूलाज आप लोगों की आंखों के सामने रहे। जितना अपन फॉर्मूला को बार बार पढ़ेंगे उतना अपने को बोलते हैं ना क्लैरिटी रहेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा टुवर्ड्स द फॉर्मूलाज। बुक कैसा लग रहा है, थोड़ा एक फील दो यार, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? मेहनत किया एकदम बुक के ऊपर। सर अपनी एक तारीफ करवा रहा हूं, बस बस ठीक है। अरे किया है मेहनत तो यार, कहीं भी अपन मेहनत करते हैं तो लगता है ना यार, कोई तारीफ करे तो अच्छा लगता है ना यार, क्या बोलते हो? फिर देखो आ जाओ इधर बुक के ऊपर, आगे पिक्चर अभी बाकी है। जब भी कोई भी मैं टॉपिक कराता हूं ना, उस टॉपिक का ऑब्वियसली अपन क्लास में तो सब चीज लिखते ही है। मतलब मैं तो इतना लिखवाता हूं ना कि स्टूडेंट एंड में बोलता है सर बस करो, थक गए हम लोग, इतना मैं लिखवाने वाला हूं और तुमको भी लिखना है। अब बुक के लिए क्या दिया है मैंने इसे, फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने लिख लिया, मेरा लेक्चर भी हो गया, समझ भी गया, 6 महीने बाद बुक खोला, बट वो कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है। ये आपको बुक में एक एक चीज यहां पे कॉन्सेप्चुअली मिल जाएगी, उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी मिलेगा, उससे डिराइव किया हुआ फॉर्मूलाज भी यहां पे लिख दिया है। और इतना ही नहीं, ये हो गया, उसके बाद में रिकॉल करने के लिए एग्जाम्पल और उसका सोल्यूशन, एग्जाम्पल और उसका सोल्यूशन। राइट? नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आया, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, फॉर्मूला लिखा, एग्जाम्पल आया और उसका सोल्यूशन। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज हाउ इट इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क। अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क ऑब्वियसली मैं एक्सप्लेन करूंगा, अपन क्लास में लिखेंगे, बट कभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए तो आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपकी बुक में ही आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। ये बुक ही आपके लिए, जैसा मैंने बोला था, गीता, बाइबल, कुरान का काम करेगी। दैट इज हाउ एग्जॉस्टिव दिस बुक इज। ऑलराइट, सो ये अपनी भगवत गीता। ऑलराइट, सो ये रहा हाउ टू कंप्यूट रिस्क, क्या स्टेप्स है स्टैंडर्ड डिविएशन का, सब चीज है इसमें। ठीक है, फिर ये समझ गया, फिर इसका फॉर्मूला आ गया, ये देखो फॉर्मूला, फिर ये फॉर्मूला लिख लिया, चलो भाई उसका एग्जांपल, एग्जांपल लिख लिया, ओके उसका सॉल्यूशन। ऑलराइट, सो दैट्स हाउ माइन्यूटली द बुक इज डन। अब सर ये सब ठीक है, पर इंस्टीट्यूट का सब तो कवर होगा ना? 101%। फिर बाद में अपन लोग ये पूरा मेरा ये कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स हो गया। फाइनली फिर बाद में अपन लोग स्टार्ट करेंगे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो ये आप लोगों को सब दिखते जाएगा कि हाँ भाई चलो ये इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन एंड आंसर्स आ गया है। गॉट इट गाइस? एंड फिर जहां जहां पे भी इंस्टीट्यूट का पास्ट पेपर्स है, आरटीपी एमटीपी है, वो भी अलग से आप लोगों को मैंने मेंशन करवा दिया है। तो से फॉर एग्जांपल ये रहा, अब ये देखो आरटीपी क्वेश्चंस, तो से फॉर एग्जांपल ये May 22 का आरटीपी क्वेश्चन है, कोई 23 का हुआ, 25 का हुआ, 26 का हुआ, 21 का हुआ, जो भी है ये आरटीपी रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएगा। तो एमटीपी आरटीपी भी साथ में है, और साथ में हो सकता है उतना मैंने लिख भी दिया है कि कौन से अटेम्प्ट का क्या चीज है।
ओके गाइस, सो कॉन्फिडेंट फॉर द बुक, ये बताना क्यों जरूरी है पता है? बिकॉज कई बार स्टूडेंट को लगता है सर मैं ये बुक रिफर करूंगा, इनफ है क्या सर, और भी कोई बुक रिफर कर लूं क्या? जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को खुद को फील हो रहा होगा दैट यस एवरीथिंग इज हियर एट वन प्लेस इटसेल्फ। प्लस एंड में इंस्टीट्यूट के कोई पूछे हुए थियोरी क्वेश्चंस भी है, तो ये सब जो थियोरी क्वेश्चन है ना, ये बुक में इंस्टीट्यूट के पास्ट पेपर्स के थियोरी क्वेश्चंस है, उसका भी इधर आंसर है, उसका भी अपना डिस्कशन होगा एंड विल बी थ्रू। गॉट इट गाइस? सो ये चीज समझ में आ गई आपको कि बुक में अपन क्या क्या करने वाले हैं, मतलब बुक इज बेसिकली ऑल इंक्लूसिव। ओके, अब इसके बाद मिलेगा आपको एक समरी बुक। समरी बुक सेम चीज का समरी, जो मेरे रिवीजन लेक्चर्स होंगे वो उस समरी लेक्चर बुक के ऊपर होंगे, क्योंकि रिवीजन है तो रिवीजन में तो ऑब्वियसली रिवीजन करेंगे, तो वो समरी बुक में होता है। जो मैजिक बुक है जिसको मैं बोलता हूं, वो मैजिक बुक में मैजिक होगा। क्या मैजिक होगा? तो फॉर एग्जाम्पल अब म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड का जो थियरी है समरी में डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेड समरी, फिर बाद में यही म्यूचुअल फंड का जितना भी फॉर्मूलाज है, तो ये फॉर्मूलाज आपको यहाँ पे एक जगह पे दिख जाएगा, कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज, तो ये फॉर्मूलाज एक जगह पे, और फिर बाद में इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो लास्ट में मैंने रखा है समथिंग कॉल्ड एज अ मास्टर सम्स। मास्टर सम मतलब एग्जाम के जो 1.5 डेज है, या जो अब आप रिवीजन करते हो थर्ड रिवीजन, तब खाली इतना ही सब करके जाना है। भाई मैं क्लासरूम में तो सिर्फ और कोई चैप्टर का 50 सम्स करवाया, अब वो 50 सम्स एग्जाम के दिन पे तो नहीं कर सकते, एग्जाम के दिन पे तो वो चैप्टर का खाली 6-8 सम ही कर पाएंगे। सर वो कौन सा सम करना है, वो अभी से आपके पास अवेलेबल है मैजिक बुक में। ये है मास्टर सम, जो सारे कॉन्सेप्ट को कवर करता है। मतलब इतना जो 6-8 सम है, इतना अपन लोग ने प्रॉपरली कर लिया, देन इन दैट केस आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज सब इतने सम्स में कवर हो जाएगा। यस, गॉट इट? डन है सर, डन है, डन है। ओके, सो दिस इज हाउ द होल सिस्टम वर्क्स। सिस्टम सेट करना बहुत जरूरी है। सो क्या क्या आपको इसमें मिल रहा है? बुक के अंदर आपको मिलेगा स्टडी मेंटोर, बुक में ही मिलेगा हर चैप्टर का प्रीव्यू जिसको अपन बोलते हैं, देन थ्योरी, उस थ्योरी का एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, इस थ्योरी का एक डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेड, बराबर है। फिर पूरा का पूरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से भरा हुआ है ये बुक। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें कवर्ड है, तो दैट इज ICAI मॉड्यूल, RTP, MTP, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल, सब चीजें कवर्ड है इसमें एज अ स्टूडेंट, whatever that we want. And finally you will get the AFM ka magic book, which will be a summary, guys, which will be a summary of the whole subject, summary of all chapters. ठीक है guys? So this is how the whole subject basically is divided. अब मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी, सो मेरा अप्रोच मैंने बता दिया, बुक्स बता दिया। सेकंड मेरे को एक चीज बताना है, वो है मेरा टीचिंग मेथोडोलॉजी, टीचिंग सिस्टम। सो व्हाट इज गोइंग टू बी माय टीचिंग सिस्टम, ये भी ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले मैं कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा ना, उसके पहले उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने तो फेस किया है वो चीज। तो सबसे फर्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट इज अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो कौन सा एग्जाम्पल होगा? रियल लाइफ का एग्जाम्पल होगा, जो आप कनेक्ट कर पाओगे। उस एग्जाम्पल को यूज करके अपन लोग डिराइव करेंगे कॉन्सेप्ट, एंड देन फिर बाद में we will solve the practical question and answer. So this is going to be my teaching
मेथोडोलॉजी, सो टू से। एग्जाम्पल्स इतने सारे दूंगा मैं कि आप लोगों को समझ जाएगा कि अच्छा ये चीज इसके लिए है, दिस इज हाउ प्रैक्टिकली इट वर्क्स। कनेक्ट कर लेंगे फटाफट इमीडिएटली उसको एक कॉन्सेप्ट के साथ। कैसे होगा वो आज मैं बताऊंगा। एंड देन फाइनली द प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स इवेंचुअली, जो अपने को सॉल्व करना है बुक में से। ओके गाइस, समझ में आ गया। अब आप लोगों को बता देता हूं मैं पेपर पैटर्न। क्या बताऊंगा अब मैं आपको? इंस्टीट्यूट का पेपर पैटर्न। सो पेपर पैटर्न फॉर दिस सब्जेक्ट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक है 30 मार्क्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसको अपन बोलते हैं एमसीक्यू, एंड 70 मार्क्स का है डिस्क्रिप्टिव। अब एमसीक्यू आने की वजह से एक चीज बहुत अच्छी हो गई है, यू कैन नॉट लीव एनी चैप्टर इन ऑप्शन। क्योंकि एमसीक्यू यूजुअली क्या देखा गया है, 10 मार्क्स इंटू 3 एमसीक्यू। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ऐसा कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, बट यूजुअली ऐसा होता है, कैन कम फ्रॉम एनी चैप्टर। तो सिलेक्टिव स्टडी करने वाले लोग बाहर हो जाते हैं, कैन कम फ्रॉम एनी चैप्टर। कोई भी चैप्टर में से 10 मार्क का एमसीक्यू आ गया, अगर आपने ढंग से नहीं किया होगा तो गया भाई। तो इसलिए वो रिस्क ले ही नहीं सकते आप। फिर बाद में 70 मार्क्स का है मेरा डिस्क्रिप्टिव। ये डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है? हाँ, अब क्या है? 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आप लोगों का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी। ये भी फिक्स नहीं है, कोई भी चैप्टर में से आ सकता है, बट तो और ये होता है 14 मार्क्स का। दिस इज ऑफ 14 मार्क्स। ठीक है, बचता है क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 6। 2 3 4 5 6 5 है, इसमें से आपको बोला है सॉल्व एनी 4। सो 14 मार्क्स का ये भी होता है, ये भी 14 मार्क्स का है। मल्टीप्लाई बाय 4 क्वेश्चंस इक्वल टू 56 मार्क्स। सो 56 प्लस 14 70 प्लस 30 100। एमसीक्यूज ऑल कंपल्सरी। अच्छा हुआ पूछ लिया किसी ने, ये लो एमसीक्यूज ऑल कंपल्सरी। समझ में आ गया पेपर पैटर्न? सो दिस इज हाउ द पेपर पैटर्न इज स्ट्रक्चर्ड फॉर द सब्जेक्ट एएफएम। ओके गाइस, डन। अभी लिख रहे पेपर पैटर्न, लिख लेना एक बार, है ना? चलो पेपर पैटर्न लिख लो फटाफट। यस, ये नोट्स रहेगा तुम लोग के पास। अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई स्टार्ट विद द रियल जर्नी, जहां पे मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, वो स्टार्ट करने के पहले एक लास्ट क्वेश्चन। तुम लोग ने अगर ये बैच ज्वाइन किया तो या तो किसी के रेफरेंस के बेसिस पे ज्वाइन किया होगा, या तुम लोग ने मेरा कोई सेशन देखा होगा यूट्यूब पे, या डेमो देखा होगा, या किसी फ्रेंड ने बोला होगा, या एससीपीएम या एसपीएम या कुछ पढ़ा होगा, तब जाके ज्वाइन किया। तो तुम लोग के मन में कुछ एक्सपेक्टेशन सेट किया होगा कि यार एएफएम का लेक्चर है, अगर सर ऐसे ऐसे करके पढ़ा दे तो मजा आ जाएगा। तो ऑन द फर्स्ट डे आई वॉन्ट टू नो आप लोगों का एक्सपेक्टेशंस मेरे पास से क्या है, सो दैट आई कैन अप्रोच द सब्जेक्ट अकॉर्डिंगली। मेरा भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होगा आपसे, बट आप लोगों का क्या एक्सपेक्टेशंस है वो मुझे बता दो, सो दैट बोलते ना एक तालमेल स्टार्टिंग से ही बैठा रहे। क्या बोलते हो? तो आप लोगों को जो लगता है, जो आप लोगों को लगता है, एक बार मेरे को कमेंट में जरूर बताओ कि सर आप ये चीज करना ना, सर ये चीज करना ना, सर डाउट आएगा तो सर उसको ऑन द स्पॉट सॉल्व कर देना ना, सर होमवर्क क्वेश्चन नेक्स्ट डे डिस्कस कर लेना ना। जस्ट गिविंग यू एग्जांपल्स। ऐसा कुछ आप लोगों के भी तो दिमाग में चल रहा होगा, तो डू शेयर विद मी व्हाट आर योर थॉट्स। कमन बताओ, जो एकदम खुल के बताओ कि सर ऐसा ऐसा कर लो। मेरा एक्सपेक्टेशन मैं मेरा एक्सपेक्टेशन बताना चालू करूं? बोलो, या तो तुम बताओ या मैं मेरा बताता हूं। चलो,
expectations of the batch, student plus professor expectation from this batch. क्योंकि आजकल बच्चे यार काफी डिमांडिंग होते हैं. सही है गलत नहीं है? बोलो. मेरा पहला एक्सपेक्टेशन, द बैच शुड बी इंटरएक्टिव. उससे आपको भी फायदा होगा, जो गूगल ड्राइव ले रहा है, जो बाद में देख रहा है उसको भी फायदा होगा, सबको फायदा हो जाएगा. और क्या एक्सपेक्टेशंस? ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है. फर्स्ट वाला तो मैंने मेरा बता दिया, तुम लोग अपना बताओ यार. चलो, कुछ तो सोच के आए होगे, कुछ तो लगाता होगा. हाँ सर, ये तो होना चाहिए. सर पूरा कवरेज करवा देना सर, ऐसा ना हो कि बाद में हम लोग को कोई और चीज रिफर करनी पड़े. सर मेरा अटेम्प्ट 3 साल के बाद है, तो सर 3 साल के बाद के बीच में जो भी अमेंडमेंट आया या कुछ नया आया तो वो कवर होगा क्या? गुड क्वेश्चन. सो 100% कवरेज till your exams, including any new additions by ICAI. ठीक है, आपके गूगल ड्राइव में बाय डिफॉल्ट उसको मैं अपलोड कर दिया करूंगा. डन. ओके, आशुतोष कुछ बोल रहा है. यस आशुतोष. सर डेली होमवर्क देना और उसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना. गुड पॉइंट. सो डेली होमवर्क विथ नेक्स्ट डे डिस्कशन. सो डेली होगा, कैसे होगा वो देखेंगे, बट यस वी विल डिस्कस इट फॉर श्योर. नेक्स्ट डे डिस्कशन. डन है भाई. नेक्स्ट और कुछ, और कोई पॉइंट? जरा भी डिमांडिंग नहीं हो. अच्छा, रिवीजन टेस्ट एट इंटरवल्स टिल आवर एग्जाम्स. गुड पॉइंट पार्थ, गुड पॉइंट. ओके, सो रिविजन्स प्लस टेस्ट आफ्टर एवरी चैप्टर. बराबर पार्थ भाई, यही बोलना चाह रहे हैं आप? रिविजन्स प्लस टेस्ट आफ्टर एवरी चैप्टर. गुड पॉइंट. ओके, फरहान बोल रहा है, सर आई सॉ सम ऑफ योर डेमो लेक्चर्स, ऑनेस्टली आई फील वेरी लाइवली माहौल. भाई वो तो डेमो देखा था, अभी तुझे लाइव में भी फील हो रहा है ना. ओके सर, डाउट सॉल्व करवा देना आफ्टर क्लास. डन. सो ये आपका पॉइंट हो गया नंबर 5, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट. कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर मेरे को बहुत डाउट आता है, आप करोगे ना सॉल्व? अरे हाँ बाबा करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे. डाउट सॉल्विंग सपोर्ट. सुन लो ना, मैं क्या सोच रहा हूं, अपने इस बैच का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लूंगा. तो व्हाट्सएप पे अपन लोग डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं. तो क्या होगा, कभी फॉर एग्जांपल किसी ने डाउट पूछा और किसी और स्टूडेंट को उसका आंसर पता है, तो वो भी जवाब दे सकता है. भाई सर लेक्चर में कई बार बिजी होता है, तो थोड़े टाइम के बाद आंसर देंगे. कुछ डाउट ऐसे होंगे जो कोई नहीं दे पाया, तो उसका तो जवाब सर दे ही देंगे. बट हो सकता है ना कभी कभार इंटरनल डिस्कशन में तुम्हारे डाउट सॉल्व हो जाए. क्या बोलते हो, सही है ना ये भी? सो डाउट सॉल्विंग सपोर्ट तुम लोगों को मैं दूंगा. यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर. बट अपन एक ग्रुप भी बना लेते हैं और उस ग्रुप पे भी डिस्कस करते रहेंगे. क्या बोलते हो? राइट. कूल कूल कूल. ध्रुविल सर, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी. भाई तूने तो 100% लिखा है, मैं इधर लिख देता हूं ध्रुविल भाई 200% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखेंगे अपन. ठीक है, ये मेरा वादा है. ओके सर, प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स लिंकिंग, नितेश वो मैं यहां पे बता ही चुका हूं. दैट आई विल डू फॉर श्योर. एक बैच में एक मस्त पॉइंट बोला था स्टूडेंट ने, वो बोलूं तुम लोगों के लिए अप्लाई करूं वो पॉइंट, जो तुम लोगों को अभी क्लिक नहीं हो रहा है, बट तुम लोगों को ध्यान में आएगा तो तुम लोग बोलोगे हाँ सर होना चाहिए वो चीज. एक स्टूडेंट ने बोला था, सर हो सके तो हम लोगों है ना स्टॉक मार्केट का, डेरिवेटिव्स मार्केट का, लाइव मार्केट का ट्रेडिंग करवाओगे क्या बीच बीच में, थोड़ा बहुत पॉसिबल होगा तो. क्या आप लोगों को भी ये चाहिए क्या? हाँ हाँ हाँ, ये तुम लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है क्या ये सब पॉइंट्स? ओके ठीक है, डन. ध्रुवीन बोल रहा है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डन, क्विक डाउट सॉल्विंग एंड रेगुलर टेस्ट वो भी मैं ले लूंगा. चलो डन. नेक्स्ट,
Nagashri BU has saying MCQ case study test. Good. So MCQ along with chapter. ये मैं करूंगा थ्रू माय टेलीग्राम चैनल, सो डोंट वरी. डन. नेक्स्ट, और कोई पॉइंट? रिवीजन सेशन ले लेंगे, टेस्ट ले लेंगे, लाइव मार्केट सेशन. हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है. डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूलाज. भाई फॉर्मूलाज भर भर के हैं. अगर अपन फॉर्मूलाज रट्टा मारने को जाएंगे ना, तो एक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा एग्जाम में. तो अपन क्या करेंगे? करेक्ट, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तो जिंदगी भर याद रहेगा. इसलिए मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, थोड़ा सा लॉन्ग रूट लेंगे, बट ऐसा करेंगे कि यार आहा. डन. बस यही एक्सपेक्टेशंस है ना आपकी, पूरी करना ये मेरा वादा है. और कोई पॉइंट? 9 पॉइंट्स हो गए, एक पॉइंट बोल दो, राउंड फिगर हो जाएगा. चलो ओके, स्टार्ट करूं मैं अभी फिर अपना सेशन. ओके ग्रेट. सो मैंने आप लोगों को क्या बता दिया? मैंने थोड़ा आप लोगों को अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया था, क्या मैंने किया है, क्या मेरी जर्नी रही है. एंड देन अपन ने समझा कि क्या अपना पोर्शन है. पोर्शन समझ में आ गया ना, अपन ने कैसे डिवाइड किया है उसको 4 फेजेस में. और 4 फेजेस भी आप लोगों को समझ रहे हैं ना, कैसे लॉजिकली मैंने ये 4 फेजेस डिफाइन किया है. ये 4 फेजेस आपको मेरे अलावा कहीं नहीं मिले. तो ऐसा आप कभी कोई और फ्रेंड के साथ डिस्कस करोगे जो उसने कहीं समझो मॉड्यूल या कहीं से पढ़ रहा है, तो उसको ये 4 फेज का मतलब समझेगा भी नहीं. 4 फेज का मतलब समझा, मतलब समझ जाना, वो अपना स्टूडेंट है, संकल्प सर वाला कनेक्शन है उसका. एंड बहुत स्मार्टली अपन ने इसको स्ट्रेटेजिकली डिवाइड किया है. ओके, ये आप लोग मुझे भेजोगे आज लेक्चर के बाद स्टोरी पे. आज आप ये लगाओगे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, स्टोरी पे, इंस्टा पे, जहां पे भी हो आप. फिर बाद में माय अप्रोच, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बुक्स मिलेगा, बुक्स के अंदर कंटेंट क्या होगा, मैंने आप लोगों को बता दिया. मेरा टीचिंग सिस्टम क्या होगा वो आप लोगों को बता दिया. एक भी जगह पे यहां से अपन भटकेंगे नहीं. ऑलवेज वी विल हैव एन एग्जांपल टू कनेक्ट अ कॉन्सेप्ट एंड देन ओनली वी विल सॉल्व अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर. पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया, ये जनरली आप आइडिया होना चाहिए, बाकी ठीक है वैसा. कवरेज मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कवरेज इज आईसीआई मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, ओल्ड पीएम, एवरीथिंग. समरी होने वाला है, हर एक चैप्टर का रिवीजन सेशन होगा. ओके, टिप फॉर क्विक क्वेश्चन सॉल्व, डन, दैट विल बी डन. सो क्विक कैलकुलेटर टिप्स इधर मैं लिख देता हूं, क्विक कैलकुलेटर टिप्स. ठीक है, चलो डन. ओके, इसी के साथ नाउ वी आर ऑल सेट रेडी. गेट सेट रेडी फॉर द सब्जेक्ट टू स्टार्ट. क्या बोलता है पब्लिक, करेंगे स्टार्ट? ग्रेट. और कोई पॉइंट जो तुम लोगों को पूछना है, कुछ डिस्कस करना है कि मैं स्टार्ट करूं अपना जर्नी, आई मीन एएफएम का जर्नी? जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, सही है भाई, सही है, सही है. स्टार्ट कर रहे हैं अपन अभी. हो गया, जो आप लोगों को ज्ञान देना था वो मैंने दे दिया. ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, सुनो ना, अभी मैं जो पढ़ाने वाला हूं ना, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना. ओके, अच्छा, अभी मैं जो पढ़ाने वाला हूं ना, वो बहुत हाई लेवल का अच्छा चीज है. तो मुझे चाहिए तुम लोग एंड तक रहो. तो कोई ऑफिस तो नहीं भाग रहा है ना तुम लोग में से, हो ना? आई विल नीड अराउंड 1 आवर. बट ये 1 आवर है ना, ये 1 घंटा मैं आपको बता रहा हूं आपकी जिंदगी बदल देगा. इतना इंपॉर्टेंट है ये 1 घंटा. और आज सी यूजुअली तो कोई भी सेफ स्टार्ट लेगा तो कोई भी क्या करेगा, बेसिक्स पढ़ाएगा, बराबर है.
मैं भी पढ़ाऊंगा ये बेसिक्स, ना नहीं है, एक एक मतलब 1+1=2 से ही अपन स्टार्ट करने वाले हैं। बट वो कल से, कल का जो मेरा सेशन होगा ना, वो एकदम अटमोस्ट बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। आज मैं तुम लोगों को लेके जाना चाहता हूं एक ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की जर्नी के ऊपर। शायद आज का ये लेक्चर तुम्हारे लिए थोड़ा जल अर्ली है, थोड़ा आज तुम्हारा दिमाग एकदम हैवी हो जाएगा, बट मेरी ये इच्छा है कि मैं तुम लोगों को ये चीज अपफ्रंट आज के सेशन में करवाऊं। आई यू अप एंड रेडी फॉर द चैलेंज गाइस? मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, टेंशन मत लेना। बट आई यू अप फॉर द चैलेंज? आई यू एक्साइटेड फॉर दिस चैलेंज कि मैं तुम लोगों को ये ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट एंड इंडियन इक्विटी मार्केट के बारे में कुछ चीजें बताऊं? मतलब तुमको ऐसा लगेगा कि तुम इंडिया का स्टॉक मार्केट चला रहे हो, उस लेवल का फील मैं देना चाहता हूँ। आई नो फर्स्ट डे के लिए थोड़ा हैवी है, थोड़ा ज्यादा है, बट चलो ना, अपन भी यार कम नहीं है किसी से, वी आर ऑल्सो फाइनल स्टूडेंट्स यार, अपने में भी एकदम है। कल मैं वापस से आऊंगा एकदम बेसिक 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 वाली चीजों के ऊपर आऊंगा मैं। बट आज मुझे थोड़ा देते हो तुम लोग वो एक फ्रीडम, सर करो बिंदास, हम आपके साथ हैं। और इतना मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूं कि जब ये सेशन एंड होगा ना, तब आप लोग इसके बारे में एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाओगे। सो आर वी रेडी फॉर इट गाइस? डन। सो लिख दो उधर, चैलेंज एक्सेप्टेड सर। और प्लीज पूरा 1 घंटा बैठना है। अभी अगर किसी का कोई ऑफिस ऑफिस है तो यार प्लीज आज लेट जाओ 1 घंटा, बट बैठो, अभी लाइव बैठो, मजा आएगा। ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी अ टोटली अमेजिंग एक्सपीरियंस इज ऑल आई कैन से। बाकी तुम लोग रिकॉर्डेड में देख ही लोगे, कर ही लोगे, आई नो दैट, बट इफ यू कैन बी हियर इट वुड रियली बी ग्रेट। बोलो चैलेंज एक्सेप्टेड, डन। चलो, सो वी विल टेक अ 2 मिनट ब्रेक, ज्यादा नहीं, खाली 2 मिनट के लिए अपन लोग रुकेंगे, एंड देन स्टार्ट करेंगे अपन लोग। क्या करें? ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। मतलब आज जो मैं अभी बताने वाला हूं ना, आपके सीनियर्स को भी नहीं पता होगा, until obviously they have studied from me। उस लेवल की चीजें आज करेंगे अपन। तो आप ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर से ही 2 कदम आगे हो जाओगे। चैलेंज एक्सेप्टेड, ग्रेट। अभी, आस्था, आशु, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, एवरीबॉडी डन। 2 मिनट एंड देन वील स्टार्ट। 2 मिनट थोड़ा एक अपने आप को रीग्रुप कर लो, पानी वानी पी लो, एंड देन वील स्टार्ट। बट इंटरएक्टिव रखना तो मजा आएगा। Just 2 minutes and we are starting, okay? और हो सकता है कि ये थोड़ा हैवी हो जाए और आप फर्स्ट लेक्चर के बाद ही बोलोगे सर ये क्या क्या करवा दिया। तो टेंशन मत लेना, नेक्स्ट सेशन बेसिक से एकदम छोटे छोटे बेसिक से ही स्टार्ट होगा। बट फिर भी ये आज करवाने दो ना मेरे को, हैव फेथ इन मी। चलो चेक 1 2 3, वी आर स्टार्टिंग इन 1 मिनट।